हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बन चैप्टर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कार्बन, इसका सिंबल होता है सी। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? इस कार्बन एटम से। और ये क्या होता है एक तरीके का? ये नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल जैसे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल ऐसे करके बनी होती है। तो इधर जो होते हैं वो सारे आपके मेटल्स होते हैं, इधर आपके नॉन मेटल्स होते हैं, और इधर जो होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको बोलते हैं। तो कार्बन क्या होता है आपका? नॉन मेटल होता है। इट ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स, मतलब दो एटम्स में क्या हो रहा है आपका? शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। जैसे एक कार्बन हो गया, इसके पास आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हम 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दूसरा कार्बन ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो रहे हैं शेयर। शेयर होके क्या बन रहा है? ये बॉन्ड बन रहा है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर पेयर में ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। तो ये क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड बना रहा है? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो फर्दर आप इलेक्ट्रॉन बोलोगे सर ये कहाँ गए, ये भी भैया बॉन्ड बनाएंगे किसी ना किसी के साथ। तो ये सब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं। इन फ्री स्टेट कार्बन अगर, कुछ फ्री स्टेट में भी कार्बन अगर करते हैं, जैसे कि आपका हो गया डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों भी क्या है? एक तरीके से कार्बन की फॉर्म है। ये भी, इनको एलोट्रॉप्स भी बोला जाता है कार्बन के। वैसे एलोट्रॉप्स तो एक और है जिसका नाम है फुलरेंस, C60 जिसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बग मिनिस्टर फुलरेंस। इसका पूरा नाम है बग मिनिस्टर फुलरेंस, या इसको बक्की बॉल के नाम से भी जानते हैं। तो दो फ्री स्टेट्स हो गई कार्बन की, डायमंड ग्रेफाइट, और कुछ मेट्रोइड्स में भी होते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो काफ़ी एक दो बार आ रखा है ये, कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? द कंपाउंड विच कॉन्टेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मतलब जिसमें कार्बन एटम हो और हाइड्रोजन हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, CH3, तो ये सब कैसे हैं? ये सब हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोकार्बन भी आपको क्या हो गया? समझ में आ गया। अभी मैंने आपको एलोट्रॉप्स बता दिया। एलोट्रॉप्स, डायमंड और ग्रेफाइट। हाँ, एलोट्रॉप्स होते क्या है ये मैंने नहीं बताया। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है? एलोट्रॉप्स होता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सिमिलर हो, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो? डिफरेंट हो। तो डायमंड और ग्रेफाइट की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? एक जैसी होगी, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिख दिया, डायमंड और ग्रेफाइट। गाइस नीचे का नहीं दिखेगा तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये दो तरीके के होते हैं। इट इज़ टू टाइप्स, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक एमॉर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो यही हो गया, D फॉर डायमंड, G फॉर ग्रेफाइट। तो ये डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। ये क्वेश्चन आ रखा है कि प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन की क्या है? तो ऑप्शन में आपको दे देगा, 3-4 दे देगा, जिसमें से ये दोनों ऑप्शन में एक ना एक देगा, या तो डायमंड दे देगा या तो ग्रेफाइट दे देगा आपको। एमॉर्फस फॉर्म में क्या हो गया? चोक हो गया, कोल हो गया, कार्बन ब्लैक, और भी एक दो है एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट से ये पूछ लेता है, दे देगा आपको। एमॉर्फस फॉर्म में दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ रखे हैं। अब ज़रा डायमंड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। डायमंड फाउंड इन इंडिया। कहाँ डायमंड होता है? फाउंड इंडिया,
रशिया, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, अंगोला और भी काफ़ी जगह है। द मास ऑफ डायमंड एक्सप्रेस इन कैरेट, कैरेट खाने वाला गाजर नहीं, ये कैरेट अलग है। तो डायमंड को किस में किया जाता है? कैरेट में, यानी एक कैरेट कितना होता है? 0.200 ग्राम। मतलब एक कैरेट अगर आप डायमंड खरीदोगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा? आपका मास हो जाएगा 0.200 ग्राम। ये क्वेश्चन आ रखा है एक दो बार। डायमंड वॉज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, किस नाम से? कोहिनूर 186 कैरेट। ये तो हमने पढ़ लिया डायमंड। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या शो करता है प्रॉपर्टी। डायमंड हार्ड होता है, जैसे आपने देखा होगा डायमंड को बहुत ही हार्ड होता है। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट आपने देखा होगा, चमकता होता है, वाइट वाइट एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 2.45। और डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये क्वेश्चन आ रखा है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टागोनल। डायमंड क्या है? डायमंड इज नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर होता है जिसमें ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ और हीट, मतलब नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा, सो मैंने नीचे का एक्सप्लेन कर दिया आपको। प्रॉपर्टी है डायमंड की, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, हार्ड होता है, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होता है, डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट।